हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एग्री आई क्यू। आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं APP 5121 जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, जिसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये जो पेपर है ये 2020 टू 21 में आया हुआ पेपर है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग अभी करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इनिशिएटेड एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ इंडियन फंजाई एंड डिसीज कॉज्ड बाय देम। भारत में फफूंदों तथा उनसे उत्पन्न रोगों के विस्तृत अध्ययन की शुरुआत की थी। मतलब कि हमें साइंटिस्ट का नाम दिया है और हमें बताना है कि इंडिया में जो फंजाई है और डिसीज़ हैं उनके स्टडी को स्टार्ट किन्होंने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, E.J. बटलर। इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन सेकंड है अ बैक्टीरियम इज़ डिवॉइड ऑफ। एक जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। मतलब कि जो बैक्टीरियाज हैं उनमें दिए गए चीज़ों में से कौन सा चीज़ नहीं प्रेजेंट रहता है। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है सेल वैक्स। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, जो क्लोरोफिल है ये प्लांट्स में पाया जाता है ना। और जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, है ना। पर जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। सो इनमें ये दोनों चीज़ प्रेजेंट नहीं रहती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। थर्ड है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड अ एंटीबायोटिक नेम। जो साइंटिस्ट थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने किस एंटीबायोटिक का खोज किया था और उसका नाम दिया था। तो उन्होंने खोजा था पेनिसिलिन को और उसका नाम क्या दिया, पेनिसिलिन। ऑप्शन डी, सॉरी, क्वेश्चन डी है हमारे पास बंगाल फेमाइन वॉज कॉज ड्यू टू। बंगाल का अकाल किस कारण हुआ था। मतलब कि बंगाल में जो फेमाइन आया था यहाँ पे या वहाँ पे जो अकाल पड़ी थी वो किस डिसीज़ के कारण पड़ी थी। तो वो थी हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, है ना। ये क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म हमको दिया हुआ है। ये आई थिंक ब्राउन स्पॉट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है ना, उसके कारण ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास E.J. बटलर रोट अ बुक इंटाइटल्ड। जो E.J. बटलर थे उन्होंने एक बुक लिखा जिसका जो टाइटल था या फिर शीर्षक उन्होंने क्या दिया था। ऑप्शन है हमारे पास फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट, फंजाई एंड प्लांट डिसीज, द फंजाई, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो इंडियन फंजाई और डिसीज़ के बारे में किन्होंने स्टडी किया वो है E.J. बटलर। सेकंड है हमारा बैक्टीरियम में क्या नहीं होता है, तो क्लोरोफिल और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। थर्ड है हमारा आंसर पेनिसिलिन। फोर्थ है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। फिफ्थ है फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट्स। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द बेसिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगल थैलस। फफूंद की आधारभूत वर्धीय संरचना होती है। मतलब कि जो फंजाई हैं, है ना, उनमें जो थैलस होता है उनका बेसिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो होता है हाइफी। ठीक है। सेकंड है मॉलिक्यूल्स आर हेलिकल ओनली इन होस्ट टर्म एज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो किस होस्ट में हेलिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, तो वो होता है स्पाइरोप्लाज्म। थर्ड है द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू कॉज डिसीज इन होस्ट इज कॉल्ड एज। जो पैथोजन की एबिलिटी होती है ना, रोगजनक की परपोषी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता। मतलब कि जो पैथोजन है वो किसी होस्ट में डिसीज कॉज कर सकता है, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पैथोजेनिसिटी। पैथोजन की एबिलिटी
मतलब कि पैथोजेनिसिटी। ठीक है। फोर्थ है हमारे पास डायरेक्ट पैरासिटिज्म और लाइसिस एंड डेथ ऑफ पैथोजन बाय अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन द पैथोजन इज इन पैरासिटिक फेज आर नोन एज। मतलब कि जो पैथोजन की डेथ है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के कारण, उस फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिज्म। फिफ्थ है हमारे पास थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय थिकनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल ऑफ फंगल माइसीलियम आर नोन एज। जो इंडिविजुअल सेल्स में जो थिक वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो फंगल माइसीलियम होता है उसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लमाइडोस्पोर। इससे क्या पता चलता है, ये क्लमाइडोस्पोर में क्या होता है, पहला थिक वॉल होता है, वो एक स्पोर है, वो तो आपको पता ही है, और ये माइसीलियम में प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमारा पहला क्वेश्चन है कसकट्टा द डॉडर, सेकंड है डेंड्रोफ्थोर द जाइंट मिस्टिलोड्स, और ओरोबैंकी द ब्रूम रेप्स, सेफेलोसोरस माइकोडी, स्ट्रिगा द विचवीड, है ना। अब ये सब पैरासाइट हैं या किससे बिलोंग करते हैं, ये सब अपने को एक्सप्लेन करना है। ठीक। इसमें से एक चीज़ आपको क्या पता चलता है कि जो फोर्थ है वो आपको दिया है कॉजल ऑर्गेनिज्म सेफेलोसोरस माइकोडी, है ना। तो इसमें से अब डिसीज़ कौन सा है ये देख लीजिए आप। डिसीज़ है हमारे पास रेड रस्ट ऑफ मस्टर्ड। तो जो हमारा फोर्थ है सेफेलोकोरस माइकोडी, ये है कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारा रेड रस्ट ऑफ मैंगो का। ठीक है, सॉरी शायद मैंने इससे पहले मस्टर्ड बोल दिया था। तो ये हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म है रेड रस्ट ऑफ मैंगो का। फिर जो हमारा फर्स्ट है कसकट्टा द डॉडर, ये क्या है हमारा टोटल स्टेम पैरासाइट है। फिर है हमारे पास डेंड्रोप्थोन द जाइंट मिस्टोल्स, ये है हमारा सेमी स्टेम पैरासाइट। ठीक। फिर है ओरोबैंकी आपको पता ही है कि ये टोटल रूट पैरासाइट है। और है हमारे पास स्ट्रिगा द विचवीड, ये है हमारा सेमी रूट पैरासाइट। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन जो है स्टेट ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं और ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं हमको बताना है। ठीक है, तो लेट्स सी इट। फर्स्ट है efforts for preventing the pathogen from entering or establishing in the field or area where it does not exist previously is known as eradication। जिस जगह पे पैथोजन पहले नहीं है और अब एंटर कर रहा है, तो जो हम लोग अपना एफर्ट डालते हैं कि वो वहाँ पे एंटर नहीं करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। बोला गया कि क्या हम लोग उसको इराडिकेशन बोलते हैं, तो हम लोग उसको इराडिकेशन नहीं बोलते हैं। इराडिकेशन क्या है, एक बार जब उसका अटैक हो चुका है फिर उससे ओवरकम करने के लिए जो एफर्ट्स डालते हैं वो इराडिकेशन होता है। पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि हम लोग उसके एंट्री को ही प्रिवेंट करते हैं, ये होता है एक्सक्लूज़न। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिनोट करके दिया है कि इसका करेक्ट आंसर है एक्सक्लूज़न, और ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है। सेकंड है हमारे पास scales of red onion contains the phenolic compound which diffuse out the surface and inhibit the conidial germination of onion smudge fungus Coletotrichum circeans। जो ओनियन है ना, उसमें क्या होता है, उसके स्केल्स में फिनोलिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो कोनिडियल जर्मिनेशन है ओनियन का, जो फंगस होते हैं उनका, है ना, जैसे कि कोलेटोट्राइकम सिरसियन, इन सबको प्रिवेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। थर्ड है हमारे पास वाइल्ड और थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास वाइल्ड और वीड और कल्टिवेटेड होस्ट ऑफ सेम फैमिली दैट फैसिलिटेट्स सर्वाइवल ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग ऑफ सीजन आर नोन एज अल्टरनेट होस्ट। जो वाइल्ड है ना, या फिर जो वीड या फिर कल्टिवेटेड होस्ट है सेम फैमिली के, ठीक, वो क्या करते हैं, अगर उनमें पैथोजन ऑफ सीजन में सर्वाइव कर रहा है तो उनको अल्टरनेट होस्ट बोला जाता है। तो ये क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि ऑफ सीजन में इनमें सर्व कर रहा है पैथोजन, है ना, तो वो उसके होस्ट से अल्टरनेट तो उसको काम दे रहे हैं ना, तो ये क्या हुआ, अल्टरनेट होस्ट हुआ।
फिफ्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट टिश्यू टू सर्टन पैथोजेनिक इन्फेक्शन लीडिंग टू डेथ ऑफ सेल्फ cells around the locus of infection is called टाइलोस। जो प्लांट टिश्यू जो कि एक्सेसिव सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनको थोड़े से इफेक्ट से ही क्या होता है, उनमें चेंजेस कॉज हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो इन्फेक्शन है जिसके कारण वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, अगर जैसे कि ये कोई प्लांट का पार्ट है, यहाँ पे वो इन्फेक्शन करता है तो यहाँ के आसपास के सेल क्या होते हैं, डेथ हो जाते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइलोस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है। फिफ्थ है हमारे पास, द पैथोजन और इट पार्ट दैट और प्रोडक्ट सीन ऑन अ होस्ट प्लांट इज कॉल्ड साइन। जो पैथोजन है उसके कोई पार्ट या फिर उसका कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग होस्ट में देखते हैं तो उसको हम लोग साइन बोलते हैं। तो ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। उनमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्टम, पर उनमें जो पार्ट्स प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। यहाँ पे मुझे ट्रू लिखना चाहिए था, ये ट्रू होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है ना। तो अ प्लांट पैथोजन इज अ ब्रॉड टर्म दैट रिफर्स टू एनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, नेमाटोड एंड वायरस दैट कॉज प्लांट डिसीज। Plant pathogen are of interest for a number of reasons, ranging from concern about the fragile ecosystem to the desire to protect the food supply. पैथोजन क्या होता है, तो ये एक ब्रॉड टर्म है ना, जो किस चीज़ को रिफ़र करता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फंजाई है, बैक्टीरिया है, नेमाटोड है, वायरस है ना, जो क्या करते हैं, डिसीज़ कॉज कराते हैं किसी प्लांट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास फाइटोप्लाज्म। फाइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, फाइटोप्लाज्म आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फ्लोएम inhibiting bacteria were discovered by Japanese scientists in 1967. They are transmitted from plant to plant by phloem feeding insect host and cause a variety of symptoms and considerable damage in more than 1,000 plant species. फाइटोप्लाज्म क्या है, ये एक पैथोजन का ग्रुप है ना, किस पैथोजन का, तो प्लांट पैथोजेनिक का ग्रुप है, ठीक। और ये जो बैक्टीरियाज हैं ये क्या करते हैं, तो जो फ्लोएम होता है, आपको पता है कि प्लांट में दो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, दो वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है उसमें से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है ना। तो ये जो पैथोजन है ये क्या करता है, फ्लोएम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और ये प्लांट टू प्लांट कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो फ्लोएम पे जो इंसेक्ट फीड करते हैं उन होस्ट के द्वारा ये ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक। और ये एक जो स्पीसीज़ है ये 1,000 से ज़्यादा प्लांट्स में डैमेज कॉज कर सकता है, और ये डिस्कवर्ड किया गया था एक जापानीज साइंटिस्ट के द्वारा 1967 में। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, पैथोजेनेसिस। सो अगेन इसमें हमको वर्ड को समझने की ज़रूरत है। पैथोजेनेसिस है ना, मतलब कि पैथोजन का जेनेसिस मतलब कि जनरेशन, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस क्या हुआ, इज डिफाइंड एज द ओरिजिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, इंसाइट इनटू डिसीज etiology एंड प्रोग्रेशन। द टू मेजर एस्पेक्ट ऑफ पैथोजेनेसिस आर पैरामाउंट इन द प्रिवेंशन, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज। जैसे कि मैंने वर्ड को एक्सप्लेन करके आपको बताया कि पैथोजेनेसिस क्या है, ये जो पैथोजन है ना, उसका ओरिजिनेशन और उसके डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है। और इनमें मेजरली हम लोग पैथोजेनेसिस में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है पैरामाउंट इन द प्रिवेंशन, दूसरा होता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज़। मतलब कि पैथोजेनेसिस को आइडेंटिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये क्लियर है कि अगर आप पैथोजन की हैबिट को जानेंगे तभी तो आप उसको कंट्रोल करेंगे, वरना अगर आपको पता नहीं चल, मतलब जैसे कि अगर कोई पैथोजन है वो सिर्फ डे टाइम पे रिएक्ट करता है या इन्फेक्ट करता है, पर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं इवनिंग टाइम पे, है ना,
पर अपने पीक लेवल में है वो दोपहर टाइम पे, तो उससे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो पैथोजेनेसिस का पता करके ही किसी भी चीज़ का आप उसका डिसीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है पैरासाइट। तो पैरासाइट भी आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। देखते हैं, अ पैरासाइट पैरासिटोज वन हु ईट्स द टेबल ऑफ अनदर is an organism which lives on or in another organism and obtain its nutrition therefrom. An obligate parasite is an organism which is wholly dependent for its nutrition on another living entity. तो एक पैरासाइट क्या होता है, क्या बोला गया है, अगर हम लोग इसको फ्रेज के टर्म पे देखें तो वन हु ईट एट द टेबल ऑफ अनदर, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के टेबल पे फीड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसकी मीनिंग को समझना है ना, कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है ये फ्रेज। तो जो एक पैरासाइट होता है ना, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के सहारे जिंदा रहता है, जो भी उसका न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही लेता है। ठीक है, और एक टर्म है हमारे पास ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, जो अमरबेल वगैरह है ये सब किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट के एग्जाम्पल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होता है ना, दिस अकर्स व्हेन द पैथोजन इन्वेड्स द प्लांट टिश्यू एंड एस्टैब्लिशेस अ पैरासिटिक रिलेशनशिप बिटवीन इटसेल्फ एंड द प्लांट। Viruses, bacteria, and phytoplasm are not able to actively penetrate or enter the plant host tissue. Therefore, they must rely on other method to infect plant tissue and cells. जो इन्फेक्शन है ये क्या होता है ना, तो जब भी कोई पैथोजन किसी प्लांट टिश्यू में एंटर करता है या अपना रिलेशनशिप उसके साथ बिल्ड करता है, ठीक है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया होगा, फाइटोप्लाज्म हो गया, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं प्लांट्स को, लेकिन ये किसी होस्ट प्लांट के द्वारा उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, तो या ये क्या हुआ, यही जो उनका प्रोसेस है कि वो किसी और के थ्रू उनमें इन्फेक्शन अपना या रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम। सिम्टम क्या होता है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया ही है ट्रू फॉल्स में, है ना। अगेन देखते हैं कि है क्या सिम्टम। तो अ सिम्टम इज चेंज इन द प्लांट ग्रोथ और अपीयरेंस दैट में इंडिकेट और डिस्क्राइब अ प्लांट हेल्थ प्रॉब्लम। एग्जाम्पल ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड येलोइंग, विल्टिंग, डाईबैक, गाल और ब्लाइट। सिम्टम क्या होता है, जब कोई पैथोजन है ना, वो क्या करता है, इन्फेक्शन बिल्ड करता है। जैसे कि इन्फेक्शन में भी हमने पढ़ा कि वो प्लांट के साथ जब अपना रिलेशनशिप बिल्ड करता है तो प्लांट में कुछ चेंजेस आते हैं, उसकी ग्रोथ में, उसकी अपीयरेंस में, है ना, जो हमको क्या बताता है, एक उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, ये चीज़ अपने को इंडिकेट करता है। तो सिम्टम्स कैसे समझ सकते हैं आप, कुछ एग्जाम्पल सिम्टम के ये हैं कि उनमें येलोइंग हो जाती है, विल्टिंग हो जाता है, डाईबैक हो जाता है, गाल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर ब्लाइट अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, ये हुआ सिम्टम। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है नेमाटोड। नेमाटोड क्या होता है, nematodes are thread-like roundworms that live in a wide range of environment, including soil and fresh and salt water. They are species of nematode that feed on fungi, bacteria, protozoan, other nematode and plant. नेमाटोड क्या है, जो राउंड वॉर्म्स, थ्रेड लाइक राउंड वॉर्म्स होते हैं ये, ठीक है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में एक वाइड रेंज में प्रेजेंट हैं। तो सॉइल में भी ये रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं। और नेमाटोड्स के इतने अलग अलग स्पीसीज़ हैं कि कुछ नेमाटोड्स तो फंजाई पे फीड करते हैं, कुछ बैक्टीरिया पे, कुछ प्रोटोजोआ पे, और कुछ नेमाटोड्स ऐसे होते हैं जो अपने ही दूसरे नेमाटोड्स पे भी फीड करते हैं, और कुछ जो है वो प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। ठीक है, तो नेमाटोड्स हैं क्या, तो थ्रेड लाइक राउंड वॉर्म्स हैं, एक डिसीज कॉजिंग पैथोजन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, द टर्म हाइपरट्रॉफी मीन्स एक्सेसिव और हाइपर ग्रोथ और ट्रॉफी।
It is thickening or enlargement of cells that leads to an increase in the size or respective tissue and organ. It is caused in the response to change in the environment, genetics और biological factor. जो हाइपर है ना, इसका मतलब क्या होता है एक्सेसिव, और जो ग्रोथ है उसका मतलब क्या हो, जो ट्रॉफी है उसका मतलब क्या होता है ग्रोथ. तो जब भी किसी प्लांट में एक्सेसिव ग्रोथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी. अब ये किस कारण से होता है, तो सेल्स जो होते हैं उनमें थिकनिंग हो जाएगी या इनलार्जमेंट हो जाता है ना, जिसके कारण उसके साइज में इंक्रीज आता जाता है. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी. ये इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण भी होता है, जेनेटिक्स चेंजेस के कारण भी होता है और बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण भी होता है. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, खैरा डिसीज. खैरा डिसीज क्या है. खैरा डिसीज इज कॉमन डिसीज इन राइस कॉज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी. It leads to the formation of dusty brown patches on leaf and cause necrosis. It is observed in rice crop grown in calcareous soil. तो सबसे पहले तो खैरा डिसीज़ जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उसके पैथोजन के लिए जाते हैं, है ना. पर एक्चुअली ये जो डिसीज़, ये डिसीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है. ठीक, क्योंकि ये जिंक की डिफिशियंसी से हो रहा है, इसका कोई भी कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है. ठीक, तो खैरा डिसीज़ क्या है, ये राइस का कॉमन डिजीज़ है जिसकी जो किस कारण से होता है, तो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है खैरा डिसीज़. ठीक, अब इस डिसीज़ में होता क्या है, तो जो हमारे जैसे कि ये हमारा राइस का लीफ है ना, तो यहाँ पे ब्राउन कलर का पैच बन जाएगा इसमें. ठीक, तो डस्टी ब्राउन पैचेस बन जाते हैं उसमें. ठीक है, लीव्स पे, और नेक्रोसिस भी हो जाता है, मतलब कि ब्राउन पैचेस ये क्या होते हैं, इनलार्जमेंट हो जाते हैं और वहाँ पे ये धीरे धीरे उसका जो इंसर्कल है वो सूखने लगेगा. ठीक है, अब ये मेजरली किस क्रॉप में होता है, ये तो हमको पता चल गया कि ये जिंक की डिफिशियंसी से हो रहा है, पर मेजरली जब कोई राइस अपन क्या कर रहे हैं, कैलकेरियस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, तो उस कारण से ये डिसीज़ होता है. क्लियर है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है एनेमोकोरी. ठीक है, एनेमोकोरी क्या होता है. एनेमोकोरी इज अ टाइप ऑफ सीड डिस्पर्सल मेथड बाय द एयर और द विंड. Seed dispersal can be done by many agents like water, wind, depending on the species and its adaptation. Wind and water type dispersal method usually occur at coastal and beachy places. एनेमोकोरी क्या है, तो ये सीड डिस्पर्सल का एक टाइप है. जब कोई भी सीड एयर या वो विंड के थ्रू डिस्पर्स होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनेमोकोरी बोलते हैं. ठीक है, अब आपको ये पता है कि सीड्स बहुत सारे एजेंट से डिस्पर्स हो सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, विंड हो गया, और उसकी स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है ये कि वो किस एजेंट से क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है. विंड और वाटर से जो डिस्पर्सल मेथड है ये यूजुअली कहाँ पे होता है, तो जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे होता है. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास डिसीज ट्रायंगल. डिसीज ट्रायंगल क्या है. The disease triangle is a conceptual model that shows the interaction between the environment, the host, and infectious or abiotic agent. Disease triangle क्या है, जैसे कि ये होता है, सॉरी कुछ और ही हो गया, ये है हमारा ट्रायंगल. ये होता है हमारा होस्ट, इन्वायरमेंट, पैथोजन. ठीक, तो ये क्या होता है, एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जो इन्वायरमेंट के साथ होस्ट के रिलेशनशिप और पैथोजन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, एक होता है होस्ट, एक होता है पैथोजन, एक होता है इन्वायरमेंट. ठीक, इन सब के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है हमारा डिसीज़ ट्रायंगल, कि किसके प्रेजेंस के या किस इफ़ेक्ट से हमारा जो डिसीज़ है वो ज़्यादा इन्फेक्शन या फिर अपना जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करता है. ठीक है, तो ये दोनों बायोटिक और अबायोटिक एजेंट्स को मिला करके उनके इफ़ेक्ट और इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करता है. इस मॉडल को हम लोग बोलते हैं डिसीज़ ट्रायंगल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटोजोआ. ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है. Protozoa are microscopic unicellular eukaryotes that have a relatively complex internal structure and carry out complex metabolic activity.
सम प्रोटोजोआ हैव स्ट्रक्चर फॉर पॉपुलेशन और अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी हमारे ये माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, ये सबसे पहले तो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। ये इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, जो किसी भी प्लांट में क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक। और इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे ये क्या करते हैं, अपना मूवमेंट कैरी करते हैं। ये होते हैं प्रोटोजोआ। तो ये हुआ आपका APP 5121 का पार्ट ए एंड पार्ट बी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसी का पार्ट सी एंड पार्ट डी। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स अलॉन्ग विद कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।